बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे दो संख्याओं की जगह आपको कितनी संख्या दी है, 3 संख्या दी। इन 3 संख्याओं का आपको एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम करते हैं 12, 15 और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 12 के फैक्टर निकालने, इसको सॉल्यूशन करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको कौन सा नंबर दिया है, 12 दिया है, तो आप क्या करो, सबसे पहले 12 के फैक्टर निकाल लो। सबसे पहले क्या है, 12 के फैक्टर निकाल लीजिए। 12 के फैक्टर कितने आएंगे बच्चों, 2, 2 छक्के 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। क्लियर सी बात होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, 12 का फैक्टर निकाल लिया। उसके बाद ऐसे ही आपको क्या करना है, 15 के फैक्टर भी निकालने हैं। सभी संख्याओं के फैक्टर आपको 1 बाई 1 निकालने हैं। तो 15 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएंगे बच्चों, 15 के फैक्टर आएंगे, देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है, हो गया। अब कौन नंबर बचा है, अकेला 21 बचा है। तो अब 21 का भी आप फैक्टर निकाल लीजिए। 21 का फैक्टर भी निकाल लीजिए। 21 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 3 से 3 सत्ते 21 और यहाँ पे 7 एकम 7। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये सभी के फैक्टर निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनको बस लिख देंगे एक साइड से, ठीक है। तो 12 बराबर क्या होगा, 12 के फैक्टर कौन आए, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, यही आवाज से फैक्ट। उसके बाद 15 को क्या लिखा है हमने, 15 को 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, ठीक है। और 21 का क्या है, 21 का है 3 गुणा 7। अब बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जब दो नंबर का हम लोग एचसीएफ फाइंड कर रहे थे तो हम 2 में कॉमन देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कितने नंबर में देख रहे हैं एचसीएफ, कितने नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं, 1 2 3 नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो हमको कॉमन भी कितने में देखना पड़ेगा, 3 में देखना पड़ेगा। ये बात बहुत आपको ध्यान रखने वाली बात है, आपको तीनों में कॉमन देखने, यानी कि जो कॉमन नंबर आप देखोगे वो तीनों में देखोगे। तो 2 देखिए, 2 इसमें तो है, इसमें है क्या, नहीं है, तो आपका एचसीएफ 2 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 2 तो है ही नहीं। 3 को देखो, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है कि नहीं, यानी कि 3 जो है वो आपका सब में कॉमन है। देखो इसमें भी है 3, इसमें भी है और इसमें भी है कि नहीं। तो आपका जो एचसीएफ आपका कितने का, 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ है वो यहाँ पे 3 तो हो गया। उसके अलावा 5 देखिए, यहाँ पे 5 है और किसी में 5 है ही नहीं, तो 5 कॉमन नहीं हो सकता। 7 देखो यहाँ पे है, लेकिन और दोनों में तो नहीं है, तीनों में वो नंबर होना चाहिए। क्लियर, यानी जैसे देखो 3 जो है ना, 3 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि ऊपर वाले नंबर में भी है, बीच के में भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो कॉमन नंबर जो होता है वही आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट कॉमन क्लियर हो गया। तो आपका एलसीएम निकल के आ गया। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने की वही तरीका है, एलसीएम निकाल लीजिए। अब एलसीएम 12, 15, 21 का जो एलसीएम होगा बच्चों वो 3 तो आपको लिखना ही है, जो बचा हुआ है वो पूरा लिख दीजिए। तो बचा कौन कौन है, वो बचा आपका 2 गुणा 2, ये बचे है ऊपर, ठीक है। नीचे कौन बचा है, 5 बचा है, और सबसे नीचे कौन बचा है बच्चों, 7 बचा है, ठीक है। सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सबका गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पे, देखिए बच्चों, सबका गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 420 आएगा। क्लियर, ये हो गया। अब करते हैं हम लोग यहाँ पे अगला, फर्स्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को हमने सॉल्व कर दिया, अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को नोट कर लीजिए अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। अगला है 17, 23 और 29। सेकंड क्वेश्चन है आपका 17, 23 और 29, इन तीनों नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यही बात है, 17 के फैक्टर निकालेंगे बच्चों। सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, फैक्टर निकालते हैं कि नहीं एचसीएफ एलसीएम के लिए, तो 17 के फैक्टर निकाल ली। देखो 17 तो किसी से डिवाइड ही नहीं होता, 17 एकम 17, आगे ये की टेबल में आता है, ठीक है। ऐसे 23 बच्चों, 23 भी क्या है, 23 एकम 23 किसी की टेबल में नहीं आता। 29 देखिए, 29 भी आपने किसी की टेबल में नहीं देखा होगा, ठीक है। तो 29 एकम 29, इसका मतलब बच्चों ये है कि ये तीनों नंबर कैसे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो आपको फैक्टर वैसे निकालने की कोई जरूरत है नहीं, ऑलरेडी ये पहले से कैसे अभाज्य है। इनमें तो क्या था, ये सभी कैसी संख्या थी, भाज्य संख्या थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अभाज्य संख्या। बच्चों मैं आपको एक बात याद दिला दूं और ये बात समझा दूं, आप इस बात को बिल्कुल याद रखिए कि जब भी आपको अभाज्य संख्या दे
और बोले कि इनका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पे देखो तीनों संख्याओं में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा होगा, एक कॉमन है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 17 के फैक्टर निकालेंगे तो 17 का फैक्टर क्या आएगा बच्चों, 17 का फैक्टर अकेला 17 गुणा 1 होगा, ठीक है। 23 का क्या होगा, तो 23 गुणा 1 होगा, ठीक है। 29 का क्या होगा, 29 गुणा 1 होगा, क्लियर। तो आपका आंसर कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कुछ भी, नंबर में कोई कॉमन ही नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आपको पता है एक कॉमन होता है, ठीक है। तो 17, 23 और 29 का जो एचसीएफ है बच्चों वो कितना आ गया, 1 आ गया, क्लियर सी ये बात होगी। अब आपको निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे 17, 23 और 29 का, तो क्या करेंगे, ये भी अभाज्य संख्या है तो आपको 1 में गुणा कर देना है इन तीनों संख्याओं का, यानी कि 17 गुणा 23 और गुणा 29, इन तीनों का जल्दी से हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे और अपने आंसर को लिख लेंगे बच्चों। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 11,339, 11,339, ठीक है। कैलकुलेशन को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर दिया है जिससे ज़्यादा समय ना लगे, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जब भी अभाज्य संख्या होंगी, जिनमें अभाज्य संख्या होंगी तो हमेशा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो 17 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है और 29 अभाज्य है, ठीक है। तो ये जब भी अभाज्य संख्या होगी तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की इसकी। अब बच्चों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कितना है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, ठीक है। इन तीनों नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। 8, 9 और 25 का हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 के फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 9 के निकालेंगे और इसी तरीके से किसके निकालेंगे, 25 के भी निकालेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई। चलिए फैक्टर निकालना शुरू करते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, क्लियर आता ही है आपको। ये 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, तो 3 त्रिकन 9, 3 एकन 3, क्लियर। ये 5 से कटेगा तो 5 एकन 5 पंजे 25 और 5 एकन 5, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इन सभी को लिख लेना है, ठीक है। लिखते हैं इन सभी को। तो बच्चों लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले 8 को लिख लेते हैं, आप नीचे लिख लेना, ठीक है। 8 को लिखेंगे तो 8 के फैक्टर कौन कौन है, देखिए 8 का फैक्टर है 2 × 2 × 2, तो क्या है 2 × 2 × 2, क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं 9 की। तो 9 का क्या है, 9 का है 3 × 3, ठीक है। और 25 का कितना है बच्चों, 25 का यहाँ पे 5 × 5, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आपको कितना आ रहा है, एचसीएफ निकालेंगे हम 8, 9 और 25 का कितना आएगा बताइए। 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना आएगा, कॉमन देखना है। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है कि कहीं पे नहीं है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो 2 तो कॉमन है ही नहीं, पहली बात खत्म होगी। तो ऊपर 3 नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, यानी कोई नंबर इसमें कॉमन हो ही नहीं रहा। कोई ऐसा नंबर है जो तीनों के अंदर हो, है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब कोई नंबर कॉमन नहीं है। कोई नंबर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या आता है बच्चों, 1 आता है। सिंपल सी, कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 8, 9, 25 का, 8, 9, 25 का एलसीएम क्या होगा, तो 1 × जो भी आपके फैक्टर हैं बच्चों, जो भी फैक्टर हैं वो सब लिख दो। तो कुछ कॉमन है ही नहीं तो पूरे ही लिखने पड़ेंगे। तो 2 × 2 × 2 तो कितना आएगा, 8 आएगा, आएगा कि नहीं, 2 की पावर 3 आएगा
इंटू यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 और यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर 2। ठीक है, तो गुणा कितना आएगा यहाँ पे 1 गुणा 2 की पावर 3 8 9 और गुणा कितना आएगा 25। मैंने क्या बताया, जब भी आपका एलसीएम अगर 1 आ गया तो आपको डायरेक्ट उन संख्याओं का गुणा कर देना है। ठीक है, और आपको एलसीएम मिल जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 25 नंबर 225। ठीक है, 225 गुणा 8 8 पंच 40 8 दूनी 16 और 4 20 8 दूनी 16 2 18। तो आपका जो आंसर है वो कितना है 18, यानी इसका जो एलसीएम है वो 1800, इसका एलसीएम कितना है वो है 1। तो ये आपका आंसर हो गया, ये थर्ड का आपका आंसर है। तो सभी इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं।